अर्जुन ने श्री कृष्ण से कर्म का रहस्य पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक अकर्म होता है। कई लोगों को जब हम आध्यात्मिक प्रवचन सुनाते हैं वे डर जाते हैं। स्वामी जी, आपका कहने का मतलब क्या है? मुझे क्या अपना कर्म छोड़ना होगा, अपना संसार छोड़ना होगा? हम कहते हैं ऐसा तो हमने कभी उपदेश नहीं दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की सलाह तो दी, किंतु अंदर से परिवर्तन लाने का उपदेश दिया। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इस अध्याय की व्याख्या करते हुए आप लोगों को बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वे उसे जो योग का ज्ञान समझा रहे हैं ये पुरातन विज्ञान है। यही ज्ञान उन्होंने सूर्य देव को दिया था। पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवतार रहस्य समझाया। कैसे यद्यपि वे अजन्मे हैं किंतु अपनी योग माया से संसार में आते हैं और आकर दिव्य कर्म करते हैं। उनका दिव्य शरीर होता है, दिव्य जन्म होता है। भगवान जो अपना नाम रूप लीला गुण धाम अवतार के माध्यम से प्रकट करते हैं, इसका अवलंब लेकर अनेक अनेक जीवों ने भगवत प्राप्ति की। किंतु कुछ लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, वे भौतिक उद्देश्यों से प्रवृत्त होते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन वो भी मेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु नासमझी से मैं उन्हें कर्म के विधान के रूप में मिलता हूँ। पश्चात श्री कृष्ण ने समझाया कि वे संपूर्ण विश्व की व्यवस्था देखते तो हैं, किंतु ये सब शासन करते हुए भी वे निर्लिप्त रहते हैं। और जो संत उनको प्राप्त कर लेते हैं वे भी निर्लिप्त हो जाते हैं। वे भगवत प्राप्त संत चाहे तो कुछ भी न करें, किंतु जीव कल्याणार्थ वे संत भी संसार में आकर कार्य करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कर्म का रहस्य पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक अकर्म होता है। कर्म वो है जहाँ वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाता। ये कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती है,
संसार का वैभव प्राप्त होता है अथवा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दूसरा है विकर्म, जहाँ उच्छृंखलतावश मन माने कार्य इंद्रियों के वशीभूत होकर किए जाते हैं, ऐसे वासनात्मक कार्य से नरक मिलता। तीसरा है अकर्म। अकर्म को कर्म योग भी कहते हैं। वो कर्म योगी सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी फल में आसक्ति नहीं होती, इसलिए वो कर्म योगी को बांधता नहीं है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बता दिया कि अर्जुन, जो कर्म योगी होता है वो ज्ञान में स्थित होकर अपने कर्मों को फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं, भगवत समर्पण भाव से करता है। बस इतनी सी बात है। कई लोगों को जब हम आध्यात्मिक प्रवचन सुनाते हैं वे डर जाते हैं। स्वामी जी, आपका कहने का मतलब क्या है? मुझे क्या अपना कर्म छोड़ना होगा, अपना संसार छोड़ना होगा? हम कहते हैं ऐसा तो हमने कभी उपदेश नहीं दिया और श्री कृष्ण ने भी ऐसा उपदेश नहीं दिया, बल्कि उल्टी बात, अर्जुन अपना कर्म छोड़ना चाह रहा था और श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अगर तू ऐसा करेगा ये विकर्म होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की सलाह तो दी, किंतु अंदर से परिवर्तन लाने का उपदेश दिया। यानी जब हम आध्यात्मिक बन जाते हैं तो बाहर के कार्य वैसे ही होते रहते हैं, अंदर से बदलाव आता है। भगवद गीता सुनने से पूर्व अर्जुन योद्धा था, क्षत्रिय था। गीता ज्ञान के पश्चात भी अर्जुन युद्ध कर रहा था, किंतु अंतर ये था, पहले वो सांसारिक भावना से कर्म कर रहा था। अगर करूँगा तो मुझे राज्य मिलेगा और इतना बड़ा साम्राज्य होगा। और गीता ज्ञान सुनने के बाद वो भगवान के लिए युद्ध कर रहा था। तो जब भगवत समर्पण भाव अपने कर्मों में आ जाता है, बस हम उसके फल से अनासक्त हो जाते हैं। अब भगवत समर्पण भाव आ गया, यानी हमारा सब कुछ हमारा नहीं, भगवान का है। हम सेवक हैं, हम इसके माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो लोग राम राज्य की बात करते हैं, ये राम राज्य कोई राजनीतिक कॉन्सेप्ट नहीं था। राम राज्य वो था जहां हर व्यक्ति अपना कार्य राम की प्रसन्नता के लिए करे। जो व्यापारी लोग हैं वो कमाएं और कमा के भगवान की सेवा करें। जो क्षत्रिय हैं वो शासन इस प्रकार से करें कि सबको अब भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाने का अवसर मिले। और जो ब्राह्मण लोग हैं वो शिक्षा दें ताकि लोग भगवान राम के प्रेम के मार्ग में बढ़ें। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो संत हैं ये अपने कार्य भगवत समर्पण भाव से अनासक्त होकर किए और भगवत प्राप्ति कर लिए। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।